हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। दोनों ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। आपकी जो न्यू बुक है इस सेशन की उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है। पुरानी बुक में ये 3rd एक्सरसाइज थी, इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस और थी, बट इस सेशन में बाकी की एक्सरसाइज हटा दी है, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ये और इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहा, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC, इसके दो ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। ऑल्टीट्यूड्स के नाम क्या है, BE and CF। अगर आपको याद हो कल जो हमने क्वेश्चंस करे थे, लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें मैंने बताया था कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। जिसने नहीं देखी एक बार देख ले। ऑल्टीट्यूड का मतलब ट्राइंगल के, जैसे मान लीजिए अगर ये बेस ले रहे हैं आप, तो सामने वाले पॉइंट से एक लाइन आ रही है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड। ये है बेस, ये बेस कहेंगे इसको हम, जिस पे आ रही है लाइन और जहां से यहाँ से पॉइंट से यहाँ तक का ये का ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो दो ऑल्टीट्यूड है CF और BE, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऑब्वियसली 90 डिग्री यूज हुआ है तो RHS आराम से लग सकता है। ठीक है, अगर ये ना भी दिया होता, ये ना दिया होता तो आप किसी भी रूल से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया कि हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ही यूज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन लिख लीजिए क्या क्या है। इन ट्राइंगल ABC BE बराबर दिया है CF के और एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BEE। मतलब ये वाला यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। ये चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। बस इतना ही दिया है हमें, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले 2 चीजें तो हमें दी हैं, हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल में हमें एक राइट एंगल चाहिए जो कि मिल गया। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूस चाहिए, इसको अगर मैं आपके लिए अलग अलग बना देती हूँ, BFC यहाँ पे बन रहा है 90, है ना। BE यहाँ पे बन रहा है 90। ठीक है, तो जहां 90 बनता है हमें एक राइट एंगल चाहिए, हो गया हमारा 90 डिग्री। एक हाइपोटेन्यूस बराबर चाहिए, हाइपोटेन्यूस मतलब ये वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली यानी BC। तो देखिए तो कॉमन ही आ रही है दोनों में। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंगल कौन सा, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC। सॉरी ABC थोड़ी, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। हमने बड़ा पूरा ABC ट्राइंगल ना लेते हुए इसको हटा दिया, ऊपर वाले हिस्से को, 2 छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना उनको लिया है। तो ये हो गए 90 डिग्री के, गिवन भी लिख सकते हैं आप। दूसरा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, BC इसमें भी है, इसमें भी है, BC कॉमन आ गया। अब 2 चीजें हो गई, तीसरी क्या, कोई भी साइड हमें बराबर बताना है, तो वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, BE इज इक्वल टू CF गिवन है। कहा था ना कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स इक्वल है, यानी ये वाली और ये वाली AB को AC के बराबर बताना है हमें। ठीक है, अभी हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देखिए ए से तो कोई सी लाइन ही नहीं आ रही,
अगर ए से लाइन आ रही होती तो हम बाय CPCT कर लेते, मगर ए से कोई लाइन ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों एंगल्स को बराबर बना लेंगे बाय CPCT एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। मतलब यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमने तो FBC लिया है, तो देखिए F को अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूं तो A तक जा रहा है, और ECB, E को मैं एक्सटेंड करूं तो A तक जा रहा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके सामने वाली साइड देखिए, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में भी करा था, जब भी दो एंगल्स बराबर होंगे तो उनके सामने वाली साइड्स बराबर होंगी। ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के बराबर होगी, यानी AB बराबर होगा AC के। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये रीजन लिखना जरूरी है, ओके। हो गया प्रूफ। भाई दो साइड बराबर है ट्राइंगल की, तो वो क्या होगा, देन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये हो गया आपका प्रूफ। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ये, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ABC। आइसोसेलेस है तो दो साइड्स बराबर होंगी, और वो हमें बताया हुआ है कि कौन सी दो साइड्स बराबर है, AB और AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। A से एक लाइन ड्रॉ करना है P तक, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रहा है। टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स जो है वो बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। भाई हमारी जो थ्योरम है ना, एक तरीके से वही प्रूफ कर रहे हैं हम। क्या दिया है, दो साइड्स बराबर दी है और दो एंगल्स को बराबर बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या कह दिया, बस ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस तरह से भी आ जाए, इन केस अगर किसी को आपका पेपर टफ सेट करना हो तो थ्योरम प्रूफ करने को दे सकता है। if two sides of isosceles triangle are equal, then prove that their opposite angles are also equal। दो साइड अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो आपको प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। वही चीज हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है AB बराबर है इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर है AC के, ऑल्सो एंगल APB और एंगल APC है 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल B बराबर एंगल C। जहां भी 90 डिग्री आपको दिख जाया करे ना, कोशिश करा करिए अगर RHS लग जाए। इनकेस RHS नहीं लग रहा, फिर हम दूसरे अप्रोचेस पे जाएंगे, पहले हम RHS देखते हैं कि वो लग रहा है या नहीं लग रहा। तो देखिए इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, राइट एंगल R है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी बराबर दिया है, एक साइड को बराबर बता वो हम बता ही देंगे, AP दोनों में आ रहा है तो RHS इसमें लग रहा है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, देखिए AB बराबर AC गिवन है, हाइपोटेन्यूज हो गई, एंगल APB बराबर एंगल APC, ये भी पता है 90 डिग्री है, राइट एंगल भी हो गया। एक साइड तो देखिए दोनों ही ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में AP आ रहा है, AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है, हो गया। देन बाय RHS congruency rule, triangle APB is congruent to triangle APC। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, देन बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरम्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो सब, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।